हेलो। मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज जो है हम जो यूपीबीटी है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में, जो मैकेनिकल प्रोडक्शन डिप्लोमा है, उसके फाइनल ईयर में जो सब्जेक्ट है एमएमआई, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मापनिकी एवं मापन यंत्र के पुराने क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे। केवल हम क्वेश्चंस देखेंगे आज। तो सन 2013 से लेके सन 2019 तक के एमएमआई के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सन 2013 के एमएमआई के पेपर से। इसमें 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप आर्ट लिमिट्स फिट्स तथा सह सीमा पदों को आरेखों की सहायता से समझाइए। ब मापन के लिए प्रकाशीय उपकरणों के कार्य सिद्धांत की विवेचना कीजिए। स विद्युत मापन यंत्रों के कार्य सिद्धांत को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट तुल्यक की संरचना के सामान्य सिद्धांतों व उपयोगों का वर्णन कीजिए। ब स्वच्छ आरेखों से प्रतिरोधी प्रकार के ट्रांसड्यूसरों का वर्णन कीजिए। स डायल इंडिकेटर की संरचना व कार्यविधि की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट सतह रुक्षता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ब श्यानता क्या है, प्लेट व कौन प्रकार के श्यानता मापी का वर्णन कीजिए। से पार्ट विभिन्न वेग मापन युक्तियाँ क्या हैं, स्ट्रोबोस्कोप की कार्य विधि व सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट बोर्डन ट्यूब के सिद्धांत व कार्य विधि को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का बे पार्ट विकिरण उत्तापमापी का वर्णन करते हुए उसके लाभ व सीमाओं को दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सा पार्ट एक स्वच्छ चित्र द्वारा सेस्मिक त्वरण मापी एक्सीलरोमीटर की कार्यविधि समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का अ पार्ट कोलीमीटर की सहायता से सीधापन, चपटापन व चकोरपन परीक्षण विधि समझाइए। ब पार्ट निम्न को समझाइए। नंबर 1 थर्मोकपल, नंबर 2 पोलराइजेशन। स पार्ट निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 पीजो इलेक्ट्रिक प्रकार का त्वरण मापी। सेकंड पार्ट बाह्य चूड़ी पर पिच मापन की युक्ति। फिर है क्वेश्चन एमएमआई का क्वेश्चन पेपर, तो 2014 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का अ पार्ट प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक मापन पद्धति को समझाइए। ब पार्ट सविस्तार विभिन्न प्रकार की फिरों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का स पार्ट यांत्रिक मापन सिद्धांत के स्क्रू व स्क्रू नट विधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कैपेसिटिव व इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में विभेद कीजिए। ब पार्ट जॉनसन माइक्रोकेटर के कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। स पार्ट टूल मेकर्स सूक्ष्मदर्शी की कार्य पद्धति की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट सतह रुक्षता को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ब पार्ट सतह रुक्षता के मूल्यांकन विधियों का वर्णन कीजिए। स पार्ट पायरोमीटर के कार्य सिद्धांत को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का अ पार्ट सेस्मिक व पोटेंशियोमीट्रिक प्रकार के त्वरण मापियों में विभेद कीजिए। ब पार्ट सतह रुक्षता मापन की गुणात्मक विधियों के नाम देकर किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। स पार्ट रियो श्यानता मापी का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए पार्ट हाइड्रोलिक मापन उपकरणों का कार्य सिद्धांत। ब पार्ट गियर मापन। स पार्ट ज्यामितीय त्रुटि निरीक्षण। फिर है क्वेश्चन पेपर 2015 एमएमआई का क्वेश्चन पेपर 2015। इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 किन्हीं दो भागों की व्याख्या करें। क पार्ट लिमिट फिट्स तथा सह सीमा टॉलरेंस लिमिट। ख विद्युत मापन यंत्रों के कार्य सिद्धांत। ग प्रतिबिंबन, आवर्तन व व्यवधान। क्वेश्चन नंबर 2 किन्हीं दो भागों की व्याख्या करें। क पार्ट प्रतिरोधक व कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। ख पार्ट मापन यंत्रों का संतुलन। ग पार्ट टूल मेकर माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 3 किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। क धरातल गुणों का कार्यात्मक गुणों पर असर। ख द्वितरक स्वयंता मापी। ग स्ट्रोबोस्कोप की कार्य विधि। क्वेश्चन नंबर 4 किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट लिखो। क कंप्यूटरकृत 3D मापक मशीन की कार्य विधि। ख थर्मोकपल का सिद्धांत व कार्य विधि। ग रेडिएशन पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। क पार्ट पीजो इलेक्ट्रिक टाइप त्वरण मापी। ख पार्ट स्वचालित कोलीमीटर की कार्यविधि। ग पार्ट सीधापन जांच। फिर
फिर है एमएमआई का क्वेश्चन पेपर 2016। इसमें भी हमें 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। मीट्रोलॉजी से आप क्या समझते हैं? अभियांत्रिकी एवं तकनीकी के क्षेत्र में इसके उद्देश्य की व्याख्या उचित उदाहरण के साथ कीजिए। ब पार्ट, यांत्रिकी मापन उपकरणों के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। स्क्रू एवं स्क्रू नट की विधि की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। स पार्ट, ऑप्टिकल प्रिज्म मापन उपकरणों के सिद्धांत की व्याख्या स्वच्छ चित्र की सहायता से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। ए पार्ट, ट्रांसड्यूसर की परिभाषा दीजिए। इंस्ट्रूमेंटेशन में प्रयोग होने वाले पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की व्याख्या उचित उदाहरण की सहायता से कीजिए। ब पार्ट, यांत्रिक मापनों में प्रयोग होने वाले कंपैरेटर से आप क्या समझते हैं? डायल इंडिकेटर की कार्यप्रणाली को स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए। स पार्ट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप कंपैरेटर से क्या तात्पर्य है? इसके संरचनात्मक लक्षणों को स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3, किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। अ पार्ट, सरफेस रफनेस एवं सरफेस फिनिश के अंतर को समझाइए। सरफेस रफनेस को प्रदर्शित करने के विभिन्न प्रतीकों को भी दर्शाइए। ब पार्ट, लंबाई गहराई एवं ऊंचाई जैसे भौतिक मापों को मापने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों के नाम लिखिए। स्वच्छ चित्र की सहायता से व्याख्या भी कीजिए। स पार्ट, बोर्डन ट्यूब से आप क्या समझते हैं? इसकी कार्यप्रणाली को स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। विभिन्न प्रकार के तापमापियों के नाम लिखिए। थर्मोकपल के सिद्धांत की व्याख्या स्वच्छ चित्र की सहायता से कीजिए। ब पार्ट, कंप्यूटराइज 3D मापन उपकरण की कार्यप्रणाली के सिद्धांत की व्याख्या स्वच्छ चित्र की सहायता से कीजिए। स पार्ट, कंपनों को मापने के विभिन्न उपकरणों के नाम लिखिए। किसी एक की व्याख्या स्वच्छ चित्र की सहायता से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, किन्हीं 2 भागों पर टिप्पणी लिखिए। अ पार्ट, एलवीडीटी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। ब पार्ट, ज्यामितीय सर्कुलेटरी। स पार्ट, सेस्मिक एक्सीलरोमीटर। एमएमआई क्वेश्चन पेपर 2017। इसमें भी हमें 5 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्णन करें, एक्सप्लेन। क, लिमिट स्विट्स व सह सीमा टॉलरेंसेस। ख, जल प्रेरित यंत्रों के सिद्धांत। ग, प्रतिबिंबन व ध्रुवीकरण। क्वेश्चन नंबर 2, वर्णन करें। क, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ख, तुलनित्रों के अभिलक्षण। ग, टूल मेकर माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 3, वर्णन करें। क, तरंगिता। ख, सतह सज्जा को प्रभावित करने वाले अंश। ग, स्ट्रेन गेज। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित की कार्यविधि का वर्णन करें। क, रेडिएशन टाइप पायरोमीटर। ख, थर्मोकपल। ग, कंप्यूटरकृत 3D मापक मशीन। क्वेश्चन नंबर 5, संक्षिप्त नोट लिखें। क, पीजो इलेक्ट्रिक टाइप त्वरणमापी। ख, स्वचालित कॉलीमीटर। ग, समानांतरता की जांच। इसके बाद एमएमआई का क्वेश्चन पेपर 2018। क्वेश्चन नंबर 1, किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। अ, प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्सरी मापन सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? उचित उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। ब, यांत्रिक मापन उपकरणों का वर्नियर सिद्धांत क्या है? स्वच्छ चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। स, ऑप्टिकल मापन उपकरणों के सिद्धांत की व्याख्या स्वच्छ चित्र की सहायता से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। ए पार्ट, फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर से क्या तात्पर्य है? इंस्ट्रूमेंटेशन में प्रयोग होने वाले इस ट्रांसड्यूसर की व्याख्या उचित उदाहरण की सहायता से कीजिए। ब, यांत्रिक मापन में प्रयोग होने वाले कंपैरेटर से आप क्या समझते हैं? स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए। स, स्वच्छ चित्र की सहायता से कंपैरेटर, लिमिट गेज व एवं मापन उपकरणों के अंतर को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3, किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। ए, सरफेस रफनेस एवं सरफेस फिनिश के अंतर को समझाइए। इनके मापने की विधि की व्याख्या कीजिए। ब, भौतिक मापों को मापने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों के नाम लिखिए। कोण मापन यंत्र की सूक्ष्म व्याख्या भी कीजिए। स, बोर्डन ट्यूब से आप क्या समझते हैं? स्वच्छ चित्र की सहायता से इसकी कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। अ पार्ट, विभिन्न प्रकार के तापमापन उपकरणों के नाम लिखिए। थर्मोकपल की व्याख्या स्वच्छ चित्र की सहायता से कीजिए। ब, कंप्यूटराइज 3D मापन उपकरण की कार्यप्रणाली के सिद्धांत की व्याख्या स्वच्छ चित्र की सहायता से कीजिए। स, रेडिएशन पायरोमीटर से क्या तात्पर्य है? उद्योगों में इसकी उपयोगिताओं को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, किन्हीं 2 भागों पर टिप्पणी लिखिए। ए, सेस्मिक एक्सीलरोमीटर। ब, ऑटोकॉलीमीटर। स, ज्योमेट्रिकल डोस एरर्स। फिर है एमएमआई का क्वेश्चन पेपर 2019। इसमें भी हमें 5 क्वेश्चन करने। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 2 भाग हल कीजिए। ये नोट है। क्वेश्चन नंबर 1 का क पार्ट, विनिमयशीलता क्या है? विनिमयशील उत्पादन से लाभ उदाहरण सहित बताइए। स,
सेकंड पार्ट, सही पूर्णता एवं अलाउंस में अंतर बताइए, उदाहरण भी दीजिए। ब पार्ट, स्क्रू एवं स्क्रू नट पर आधारित यांत्रिकी मापन यंत्र का कार्य सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ग पार्ट, ट्रांसड्यूसर क्या है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का क पार्ट, सतह अपरिष्करण से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे मापा जाता है, इसकी इकाई लिखिए। ख पार्ट, वर्नियर कैलिपर की बनावट एवं कार्य सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। ग पार्ट, वायवीय कंपैरेटर का कार्य एवं उपयोग का संक्षिप्त सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का क पार्ट, टेपर का कैसे व्यक्त किया जाता है, रेखा चित्र बनाते हुए टेपर मापने की कोई एक विधि समझाइए। ख पार्ट, एक डायल सूचक का वर्णन कीजिए तथा मेट्रोलॉजी में उसका उपयोग समझाइए। ग पार्ट, दाब मापी का वर्णन कीजिए तथा वायुमंडलीय दाब, गेज दाब एवं परम दाब की परिभाषाएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का क पार्ट, U2 मैनोमीटर का प्रयोग करते हुए दाब मापने की विधि समझाइए, इस विधि के लाभ एवं हानियाँ भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का ख पार्ट, परावर्तन किस्म के प्रकाशिकीय यंत्र का किरण आरेख बनाइए तथा उसका कार्य सिद्धांत समझाइए। ग पार्ट, पायरोमीटर का वर्णन कीजिए तथा सचित्र कार्य समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क पार्ट, किसी छड़ के अनुप्रस्थ काट का केंद्र ज्ञात करना। ख पार्ट, टैकोमीटर। ग पार्ट, असेंबली में फिट की किस्में उदाहरण सहित। घ पार्ट, चूड़ी मापन। च पार्ट, सेस्मिक एक्सेलेरोमीटर। छ पार्ट, गैप मापना। तो ये मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमएमआई से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स इसमें मैं ऐड करता रहता हूँ, इसको आप सब्सक्राइब करिए। और ये आज जो हमने डिस्कस करा है, जो यूपीपीटी है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं सन 2013 से सन 2019 तक के एमएमआई सब्जेक्ट के, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट हैं, तो उसमें हमने ये डिस्कस करे हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।